नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। कार खड़ी कर वो पार्किंग एरिया से बिल्डिंग की तरफ बढ़े ही थे कि पीछे से उन्हें गोली मार दी गई। इसके बाद हत्यारों ने धारदार हथियार से उनके ऊपर इतने वार किए कि देखकर रोंगटे खड़े हो गए। आरोपी किसी भी सूरत में उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे, लिहाजा वो तब तक वार करते रहे जब तक ये भरोसा नहीं हो गया कि वो अब जिंदा नहीं बचेगा। भिवंडी में कांग्रेस नेता के कत्ल की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। क्राइम कंट्रोल में आज हम कैमरे में कैद इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें। महाराष्ट्र के भिवंडी में कांग्रेस पार्षद के कत्ल की ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने आई कि देखकर कोई भी कांप उठेगा। रात करीब 9:45 बजे कांग्रेस पार्षद पार्किंग एरिया से फ्लैट की तरफ जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाए हत्यारों ने उन पर हमला बोल दिया। हत्यारों ने पहले उन्हें गोली मारी, फिर तलवार से काट डाला। सीसीटीवी में कैद कत्ल की ये तस्वीरें सांसें रोक देने वाली हैं। जिसने भी ये तस्वीरें देखी उसके रोंगटे खड़े हो गए। कातिलों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और चंद सेकंड में ही कांग्रेस पार्षद को मरणासन कर मौके से फरार हो गए। बंदूक से मारी 3 गोलियां, फिर तलवार से 25 वार। 30 सेकंड में खूनी वारदात। आपको दिखाते हैं खौफनाक वारदात की पूरी फुटेज। रात करीब 9:45 बजे का वक्त था। कांग्रेस पार्षद पार्किंग एरिया से बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे, तभी एक हमलावर उन्हें पीछे से गोली मार देता है। जैसे वो जमीन पर गिरते हैं, दूसरा आरोपी उन पर तलवार से ताबड़तोड़ इतने वार करता है कि वो उठ भी नहीं पाते। पास में मौजूद एक शख्स ने हत्यारों को देखा, लेकिन वो उन्हें बचाने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। जब तक वो शोर मचाता और कुछ हथियार लेकर आता, हत्यारे फरार हो गए थे। मनोज म्हात्रे करके है, उनके ऊपर ये हमला हुआ है। ये अभी बहुत प्राइमरी है, हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो क्या उसमें उनकी डेथ हो चुकी है? हाँ। सर कितने लोग थे हमलावर? नहीं, ये बाकी डिटेल्स मैं आपको अभी नहीं बता सकता। जैसे इन्वेस्टिगेशन, ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन की जो दिशा है एफआईआर और एफआईआर के बाद ही तय। सनसनीखेज हत्याकांड महाराष्ट्र के भिवंडी का है। कांग्रेस के सभागृह नेता मनोज म्हात्रे देर रात घर लौट रहे थे। जैसे वो कार से उतरकर घर की तरफ बढ़े, वहां पहले से घात लगाए हमलावरों ने उन पर हमला बोल दिया। हत्यारों ने चेहरे पर रुमाल बांध रखी थी ताकि कोई पहचान न सके। गोली मारने के बाद हत्यारों ने उन्हें तलवार से काट डाला। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। सीसीटीवी की तस्वीरों से साफ है कि हत्यारे किसी भी हाल में मनोज म्हात्रे को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। वो तब तक उन पर ताबड़तोड़ वार करते रहे जब तक वो मरणासन्न नहीं हो गए। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी एक बार उन पर जानलेवा हमला हो चुका है। वो भिवंडी के कालवा के रहने वाले थे, लेकिन निजी दुश्मनी की वजह से शहर में ओसवालवाड़ी में रहने लगे थे। कितने बजे की घटना है और 6 दिन पहले भी उन्होंने कुछ शिकायत की थी पुलिस स्टेशन में, किस तरह से हमारे ऊपर खतरा है? ऐसे ये घटना की साधारण 8:30 बजे की एक घटना है और 6 दिन पहले जो तकरार दी थी ये गलत है। सन्न कर देने वाले हत्याकांड ने इलाके में दहशत फैला दी है। सीसीटीवी की तस्वीरों की मदद से पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है, लेकिन हत्यारों ने किस वजह से ऐसी वारदात को अंजाम दिया, ये साफ नहीं है। परिजनों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस कत्ल की मिस्ट्री सुलझाने में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए भिवंडी से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ठगी गैंग हर वक्त लोगों को ठगने के नए नए तरीके अपनाते हैं। पिछले कई दिनों से राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में ठगी की एक के बाद एक कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
जिसके बाद पुलिस ने शातिर गैंग को धर दबोचा। ये गैंग लोगों को ठगने के लिए गहने साफ कर उन्हें नए जैसा करने का झांसा देता, पर लाखों के गहने लेकर रफू चक्कर हो जाता था। शातिरों ने कई पुलिस वालों के घरों को भी अपना निशाना बनाया है। वो आपकी डोर बेल बजाएंगे, गहने चमकाने का दावा करेंगे। अगर आप जाल में फंसे तो हाथ की सफाई कर फरार हो जाएंगे। पुलिस गिरफ्त में चेहरा छुपाए खड़े ये सभी ऐसे ही शातिर ठग हैं, जिन्होंने न सिर्फ आम लोगों को शातिर ठगी का शिकार बनाया, बल्कि पुलिस वालों के परिवारों को भी नहीं बख्शा। जो भी इनके जाल में फंस जाता वो अपने कीमती गहने गंवा बैठता था। पूछताछ में आरोपियों ने एक आईपीएस अधिकारी की बहन से ठगी की बात भी कबूल की है। पुलिस को काफी दिनों से गैंग की शिकायत मिल रही थी। आरोपी गहने साफ करने के बहाने जालसाजी को अंजाम दिया करते थे। 2 महीने पहले हमारे कॉलोनी में कोई आए और साथ में एक घर छोड़ के मैडम हमारी बड़ी बहन हैं, उन्हें हिप्नोटाइज करके उनकी चूड़ियाँ उतरवा के ले गए। मेरे यहाँ भी आए थे कोई कि पायल साफ़ कर देंगे, सोना साफ़ करवाना। मैं कहा भाई मैं घर में रखती नहीं ना, मेरे पास है तो मैं कहाँ से कराऊँ। बच्चा छोटा था, मैं अंदर चली गई। घंटी बजाकर ठगी करने वाले इस शातिर गैंग को शकरपुर थाना इलाके से पकड़ा गया। पुलिस पूछताछ में इन्होंने ठगी के कई मामलों को अंजाम देने की बात कबूल की है। आरोप है कि गैंग एक ऐसे पाउडर का इस्तेमाल करता था जिससे लोग सम्मोहित हो जाते थे। फिर आरोपी आराम से सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो जाते थे। लोग जब तक कुछ समझ पाते, आरोपी रफू चक्कर हो चुके होते थे। अपने पाउडर का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए वो कहते हैं कि आपके पास अगर कोई ब्रास का मटेरियल है या कॉपर का है तो ले आइए, उसको ये अच्छे से चमका देते। उसके बाद बोलते कि आपके पास अगर चांदी और सोना है तो वो भी ले आइए। लेडीज बहकावे में आकर के अपने सोने और चांदी के आभूषण इनको साफ करने के लिए दे देती। ये जब साफ करने के प्रोसेस में होते तो लेडी को बोलते कि कृपया हॉट वाटर लेके आइए, खौलता हुआ पानी, ताकि आपका ऑर्नामेंट को मैं और अच्छा साफ करता हूँ। जैसे ही लेडी किचन में जाती और वो पानी गर्म करके लाती, तब तक इनका अता पता नहीं होता था। आरोपियों के पास ऐसा पाउडर होता था जिससे धातु की बनी कोई भी चीज आसानी से चमकाई जा सकती है। एक एक कर ये कई सामान मांगते, फिर सोने चांदी के गहने भी मांगते और उन्हें साफ करने की बात कहते। जब लोग अपने गहने उन्हें थमा देते, तब ये हाथ की सफाई से गहने छुपा लेते और चंपत हो जाते थे। ठगी के लिए शातिर ऐसे वक्त को ही चुनते थे जब घरों में सिर्फ महिलाएं ही होती थीं। महिलाओं को पॉश कॉलोनी में टारगेट किया करते थे और अपना विजिटिंग कार्ड उनको देते, ऐसे समय में जब घर में मेल मेंबर्स प्रेजेंट ना हो। गिरोह के सदस्य खुद को मुंबई के एक कंपनी के कर्मचारी बताते और कंपनी का विजिटिंग कार्ड भी दिखाते थे। मल्टीनेशनल कंपनी के कर्मचारी जैसा दिखने के लिए शातिर अच्छे कपड़े पहनकर टारगेट तक पहुंचते थे, ताकि किसी को उन पर शक ना हो सके। इलाके में लगे एक सीसीटीवी में ये लोग कैद भी हुए हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि एक आदमी हमेशा टीएसआर को तैयार करके रखेगा, एक आदमी टीएसआर के साथ बैठा रहेगा और 2 आदमी जो कि चीटिंग कर रहे हैं महिला के साथ, वो जैसे ही किचन में जाएगी उसको सामान को लेकर के और ये चंपत हो जाएंगे। गिरफ्त में आए सभी आरोपी बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं। ठगी कर बड़ा हाथ मारने के बाद आरोपी कुछ दिन के लिए भागलपुर ही भाग जाते थे। मामला शांत होने पर वापस आते और फिर से अपने काम में लग जाते थे। इनके निशाने पर दिल्ली और पश्चिमी यूपी के इलाके होते थे। क्राइम कंट्रोल के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। चुनाव को देखते हुए यूपी पुलिस मुस्तैद है और अपराधियों की नकेल कसने के लिए अभियान चला रही है। इसी के तहत हरदोई में पुलिस ने बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है।
चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 अपराधियों को पकड़ा है, जिनके पास से 7 देसी तमंचे और बड़ी संख्या में अर्धनिर्मित असलहे बरामद हुए हैं। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये तीनों आरोपी हथियार तस्कर हैं और इलाके में अवैध असलहों का कारोबार करते थे। इनके पास से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। चुनाव के मौके पर आरोपी बड़ी साजिश के फिराक में थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और ये हत्थे चढ़ गए। इलाके में हथियारों का ये कारोबार लंबे वक्त से जारी था। 19 फरवरी को जिले में तीसरे चरण की वोटिंग है। सियासी नेताओं की रैलियां भी जारी हैं। ऐसे में हथियार तस्करों की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है। आने वाले चुनाव उसको अच्छे तरीके से संपन्न कराने के लिए अभियान चलाया गया था कि जो भी अवैध शस्त्र का कारोबार करते हैं, जो उसको लेकर के चलते हैं, या अवैध शराब बनाते हैं उसको लेकर के चलते हैं, इस संबंध में अभियान चलाया गया था। इसमें जो जनपद की क्राइम ब्रांच है और देहात थाना काफ़ी बड़ी सफलता मिली, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सूबे में अवैध हथियारों का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इन हथियारों के जरिए ही अपराधी लूट और हत्या की बड़ी साजिश रचते हैं। चेकिंग के दौरान कोतवाली देहात पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 2 शख्स को हथियारों के साथ पकड़ा था। उससे कड़ाई से पूछताछ की तो देहात इलाके में चल रही हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। आरोपियों के नाम शिव कुमार और ब्रजेश हैं। पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि शिव कुमार घर में ही अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री चलाता है। आरोपी देसी तमंचे बनाकर अपराधियों को बेचता था। पुलिस ने उसके घर में छापा मारकर बड़ी संख्या में बने और अधबने तमंचे, साथ ही हथियार बनाने का सामान भी जब्त किया है। उनका फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात एक आदमी को और गिरफ्तार किया गया और कुल 3 आदमी गिरफ्तार हुए और 7 तमंचे बरामद हुए जो कंट्रीमेड है, और काफ़ी बनाने की फैक्ट्री और बनाने के सामान रिकवरी की गई है। तो इस तरह से एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है इस टीम को। शिव कुमार की निशानदेही पर पुलिस ने एक और आरोपी को पकड़ा जो हथियारों की सप्लाई करता था। उसके पास से भी 2 अवैध तमंचे बरामद हुए। आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस अब उन अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है जो इन तस्करों से हथियार खरीदते थे। फिलहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्राइम कंट्रोल के लिए हरदोई से प्रशांत पाठक, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जिस उम्र में उसे स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए थी, उस उम्र में वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करने और टॉर्चर सहने को मजबूर थी। छोटी सी उम्र में जिल्लत भरी जिंदगी से शायद वो इस कदर राहत हुई कि उसने अपनी जान दे दी। जिस घर में वो काम करती थी, वहीं एक कमरे में फांसी से लटकती उसकी लाश मिली। हैरान कर देने वाली घटना लखनऊ की है। तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। 13 साल की लड़की का शव घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला तो सनसनी फैल गई। नाबालिग जिस घर में काम करती थी, उसी घर में उसने मौत को गले लगा लिया। घटना के वक्त मकान मालिक परिवार समेत किसी दावत में गए थे। देर रात वो घर लौट कर आए तो लड़की ने दरवाजा नहीं खोला। गेट तोड़कर लोग अंदर दाखिल हुए तो कमरे का मंजर देखकर सन्न रह गए। घर वालों ने उसकी हत्या का आरोप लगाया है। वहाँ पे हमने सुबह एप्लीकेशन देने के लिए गए थे तो और रात में भी गए थे, तो रात में बंद था। सुबह जब एप्लीकेशन देने के लिए गए थे तो सुबह वो साहब ने कहने लगे कि जब वहाँ से रिपोर्ट मिलेगी और वो कागज़ मिलेगा तब आपकी रिपोर्ट होगी, उससे पहले नहीं रिपोर्ट होगी। सनसनीखेज वारदात थाना ठाकुरगंज इलाके के हुसैनाबाद की है। यहाँ बिल्डर सज्जाद रिजवी के घर में नाबालिग लड़की की लाश बरामद हुई।
नाबालिग लड़की बिल्डर सज्जाद के घर में पिछले 2 साल से झाड़ू पोछा और घर का काम करती थी। वो हुसैनाबाद इलाके में ही अपनी दादी के साथ रहती थी। उसके कई रिश्तेदार भी इलाके में ही अलग अलग रहते हैं। घटना की शाम वो घर में अकेली थी। उसने फांसी क्यों लगाई ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। सज्जाद रिजवी के घर में मोहनीपुरवा में काम करती थी। कल रात में वो पंखे से लटकती हुई पाई गई है। उसके बाद उसको पुलिस द्वारा पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उनके परिजनों को तहरीर प्राप्त हो गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज होकर कार्रवाई की जाएगी। नाबालिगों को काम पर रखना गंभीर अपराध है। इसके बावजूद बिल्डर ने लड़की को 2 साल से अपने घर में काम पर रखा हुआ था। इतना ही नहीं, परिजनों का आरोप है कि 1 महीने पहले लड़की ने सज्जाद पर मारपीट और शोषण का आरोप लगाया था। उसने काम छोड़ दिया था, लेकिन रसूखदार परिवार ने उसे धमकी दी और काम करने के लिए दोबारा मजबूर कर दिया। अपने परिजनों का जो कहना है उस कहने पर उस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। 1 महीने जो पूरे उसके साथ मारपीट की गई थी उसकी भी जांच की जा रही है। जो उसकी अगर इनके परिजनों का जो आरोप है कि उसकी हत्या की गई है तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही निश्चित हो जाएगा कि हत्या है कि क्या है। जो भी होगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नाबालिग के साथ सज्जाद और उसके परिवार ने क्या किया जिसके चलते उसे मौत को गले लगाना पड़ा, ये समझ में नहीं आ रहा है। परिजनों की तहरीर पर शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वजह चाहे जो हो, लेकिन नाबालिग के सुसाइड की ये घटना हैरान कर देने वाली है। क्राइम कंट्रोल के लिए लखनऊ से विनोद यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। मैनपुरी में एक फौजी को रिक्शा पर बिना पैसे दिए जबरदस्ती बैठना महंगा पड़ गया। खरीदारी करने आए फौजी को रिक्शा वालों और भीड़ ने बुरी तरह पीट दिया और उसके बाद जाने दिया। बताया जा रहा है कि पहले फौजी ने जबरदस्ती रिक्शा पर बैठने की कोशिश की और फिर पैसे मांगने पर उसने रिक्शा चालक को पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद रिक्शा वाले और लोग भड़क उठे और उसे जमकर पीट दिया। बलरामपुर के चर्चित 2 सगे भाइयों की हत्या में शामिल 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही उन पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। ये सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई है। 30 दिसंबर 2013 को नगर कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े 2 सगे भाइयों बलवीर सिंह और शरदेंदु सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मेरठ में एक सिपाही और उसके बेटों की दबंगई से परेशान लोग कॉलोनी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। बाकायदा कॉलोनी के लोगों ने घरों पर पोस्टर चिपकाकर घर छोड़ने की बात कही है। ट्रांसपोर्ट नगर इलाके के देवलोक कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि उनकी कॉलोनी के रहने वाले सिपाही और उसके 3 बेटों की दबंगई और छेड़खानी से पूरी कॉलोनी तंग आ चुकी है। उनका कहना है कि सिपाही जगपाल के तीनों बेटे उनसे अभद्रता करते हैं और शिकायत करने पर वो वर्दी का खौफ दिखाते हैं। गुड़गांव में नाबालिग से रेप और उसका मर्डर करने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने बच्ची को पैसे का लालच देकर किडनैप किया, फिर रेप के बाद उसकी हत्या कर दी। 23 जनवरी को बच्ची की लाश बरामद हुई थी। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के साथ रेप की पुष्टि भी हुई। उसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश तेज की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी बच्ची के करीबी हैं। नवीन मंडी के पास ट्रक ड्राइवर पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाकर लोगों ने जमकर हाथ साफ किया। बताया जा रहा है कि ट्रक ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी थी, जिससे नाराज लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अपराधी लूट और हत्या की ऐसी साजिश रचते हैं कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भिवंडी में जिस तरह से कांग्रेस पार्षद की हत्या की गई वो हैरान कर देने वाला है। लिहाजा जरूरत है हर वक्त सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।